ये वाक़या पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक गाँव का है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत से आपको मिला दे और उसके साथ सदा खुश रखे। सूबा सिंध का एक 40 साला नौजवान का ताल्लुक़ हिंदू घराने से था। उसको कैंसर का मर्ज़ लाहक हुआ तो अपना इलाज करवाने शहर गया, जहाँ डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे बताया कि आपने बहुत देर कर दी है और लाइलाज कहकर ज़िंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपके मर्ज़ ने आखिरी स्टेज पर पहुंचकर आपको कब्र तक ला खड़ा किया। वो नौजवान हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेटकर गुमसुम सा हो गया। अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। उसकी बीवी उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी बांध गई। इसरार करने पर शोहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने यह सुना तो मुस्कुराकर बोली कि आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी है। मैं आपको ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं आपको कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रज़ा हो या ना हो। उसकी बीवी ने कहा कि बोलिए कि आप तैयार हैं। शौहर हैरान हो कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज मेरी बीवी के पास कैसे आ गया? उसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है? शौहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा ठीक है, आप यहीं ठहरें, मैं अभी कुछ काम करके आती हूँ। कुछ लम्हों के बाद उसकी बीवी आई तो उसके हाथ में एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शौहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे आपने इसी जग में से ही पानी पीना है और दूसरा कोई पानी नहीं पीना। उसके शौहर को जब भी प्यास लगती तो बीवी के दिए हुए जग में से पानी पीता, जो कि उसकी बीवी रोज़ इस जग में पानी भर कर रखती थी। बीवी को न जाने क्या इत्मीनान था कि उसके शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की ज़रा भी फिक्र नहीं थी और वो कैंसर को कोई मर्ज़ ही नहीं समझ रही थी। उसके शौहर को रह रह कर ख्याल आ रहा था कि 1 महीने के बाद वो मर जाएगा और ज़िंदा रहने के लिए कोई चांस ही नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद इस नौजवान ने खुद में वाज़िया तब्दीलियाँ महसूस की। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ। डॉक्टर ने तो कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। जब इस शख्स ने लेबॉर्ट्री में जाकर टेस्ट करवाया तो ये सुनकर हैरान रह गया कि उसका ब्लड कैंसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और अब वो बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। वो शख्स रिपोर्ट्स लेकर हैरानगी के आलम में दूसरी लेबॉर्ट्री गया था कि अपना शक दूर कर सके, लेकिन वहाँ भी यही जवाब मिला कि आपको कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। इस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया, लेकिन वहाँ भी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त थी। वो नौजवान दौड़कर घर आया और खुशी से बीवी से कहने लगा कि उसके पानी ने तो कमाल कर दिया। उस पानी के पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ और लैब की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। अगले रोज़ बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शौहर ने कहा बिल्कुल मैं इस बात पे कायम हूँ, आप बोलें, मैं हर वादा पूरा करने को तैयार हूँ। बीवी ने कहा कि आप मुसलमान हो जाइए। यह सुनकर शौहर पर जैसे बिजली टूट पड़ी और उसको एक झटका सा लगा और बीवी से मुखातिब हुआ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये अल्फाज कैसे कहे? तुम्हारी इतनी जुर्रत मुझे मुसलमान बनाने की, और क्या कहा तुमने, मुसलमान हो? बीवी बोली हाँ मैं मुसलमान हूँ। शौहर ने कहा क्या मुझे बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा सारा ख़ानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? क्या माजरा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बीवी ने कहा पहले आप अपना वादा पूरा कीजिए, अगर आप वादा पूरा करेंगे तो मैं सब बता दूंगी, वरना कुछ नहीं बताऊंगी। शौहर ने कुछ टाइम सोचने के बाद बीवी से कहा ठीक है, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। उसके शौहर ने गुस्ल किया और बीवी के पास बैठकर कहा पढ़िए। इस नौजवान ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। बीवी ने कहा जब मैं छोटी थी और स्कूल में जाया करती थी तो इस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी जो कि मुसलमान थी। हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। स्कूल के बाद इसके घर जाती और दोनों मिलकर स्कूल का काम करती। वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी पास बैठ जाया करती थी। कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा और यूं एक दिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल पे करम की निगाह फरमाई तो मैं 15 साल की उम्र में चोरी छुपके से मुसलमान हो गई।
मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर तब्दीली महसूस करने लगी। कुरान पाक पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता था। जब आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी चोरी छुपके से कुरान पाक पढ़ती रहती थी। ज़िंदगी कितने साल आपसे अपना ईमान छुपाए रखा और कभी ये ज़ाहिर भी नहीं होने दिया कि मैं मुसलमान हूँ। बलाहर आप बीमार हो गए और जब दवाइयों ने काम करना छोड़ दिया, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि जहाँ दुआएं काम नहीं करती वहीं दुआएं और अल्लाह पाक का कलाम काम करता है। ये कुरान सीने की बीमारियों की दुआ है। यही अल्लाह पाक का फरमान है, मोमन कभी मायूस नहीं होता क्योंकि अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी फरमाता है। जब आप ज़िंदगी से नाउम्मीद हुए और ख़ुद को मरने के करीब पाया तो मैंने सूरत रहमान पढ़ कर पानी पर दम करके आपको पिलाती रही और मुझे अपने अल्लाह पे कामल यकीन था कि मेरा रब आपको शिफा नसीब फरमाएगा। और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई ज़िंदगी दे दी। मेरे दोस्तों, हम मुसलमान ज़रूर हैं लेकिन कुरान पाक को भुला बैठे हैं और कुरान पाक की बरकतों से ख़ुद को महरूम कर लिया है। हमें तो चाहिए कि हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से उम्मीद रखते, लेकिन हमने अपनी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली हैं। अल्लाह पाक हमें कामल ईमान अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की हदायत दे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह पाक आप और हम सबका हामी और नासर। जज़ाकल्लाह।